हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। देखिए, ये साल मान लीजिए, अगले साल मान लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों साल आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। देखिए क्यों होने वाले हैं, इस साल मैं कह रही हूँ। सीटेट तो आता ही है, अब थोड़ा लेट है, तो आने वाला तो है ही, सीटेट तो आएगा ही आएगा। आपकी केवीएस और एनवीएस की भी भर्ती इसी साल या फिर अगले साल तक ये मान के चलिए कंप्लीट हो जाएगी। वहीं बात करूं अगर मैं बिहार की, तो भाई बिहार की बीपीएससी टीआरए 4.0 की तो चल ही रहा है कि वो भी निकल सकती है। और वहाँ का स्टेट निकलेगा। एलटी ग्रेड में यूपी में निकल चुकी है, एमपी में निकल चुकी है, राजस्थान में निकल चुकी है। तो देखिए कि ये साल और अगले साल आपके लिए अहम होने वाला है। वहीं बात करूं मैं, तो भाई कोर्ट ने क्या है, भाई सरकार को फटकार लगा चुका है। और ये भी कहा है कि भाई नगर नहीं मानोगे ना हमारी बात, तो कोर्ट में जो अधिकारी है उसको खुद उपस्थित होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि जब इतने रिक्त पद है तो भाई निकाल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। इतनी बार मुझे तो समझ में नहीं आता सरकार का कि इतनी फटकार लगने के बाद भी इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखिए, केंद्र इसने कहा है कि देश में केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, केंद्रीय विद्यालय की बात करूं तो 7,765 शिक्षकों के पद खाली है। केवीएस में 7,765। और वहीं एनवीएस की बात करूं, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो 4,323 पद शिक्षक के यहाँ खाली है। और अगर गैर शैक्षणिक कार्यों के भी जो केवीएस है उनमें भी भाई 1,617 पद खाली है। वहीं गैर शैक्षणिक कार्यों के नवोदय विद्यालय एनवीएस विद्यालय में भी आपके 3,056 पद रिक्त खाली है। तो इस शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में सांसद अजय माकन के सवाल के जवाब में दी जानकारी। ठीक है, ये जानकारी दी है। वहीं अगर मैं बताऊं भाई, ये देख लीजिए कि विशेष शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट सख्त। मतलब देखिए, कोर्ट में अगर आप, मतलब एक कोर्ट में बच्चे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भर्ती निकालो। कोर्ट को भी पता है कि भाई जरूरी है भर्ती निकालना, इतने पद अगर खाली है, शिक्षकों की कमी है, तो तुम भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो। खुद ये कहा है कि इस बार अधिकारी जी आपको आना पड़ेगा, वरना देख लीजिए आप जिम्मेदार होंगे। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में 987 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू ना करने पर केंद्र सरकार के जो वकील है, आदेश लेने की अंतिम तारीख दी है। अंतिम तारीख दे दी है। न्यायमूर्ति अनीस दयाल की पीठ ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र को कहा है कि संबंधित विभाग से शिक्षकों की भर्ती के लिए अगली सुनवाई तक, मतलब अगली सुनवाई तक आदेश ले, अन्यथा इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होगा वो कोर्ट में पेश होगा। ठीक है, देखिए इतनी सारी भर्ती है ना, इतने सारे खाली पद है और इनका कोई मतलब ही नहीं है निकालने का। तो देखिए निकलेगी तो है ही, ऐसे नहीं तो वैसे निकलेगी भाई, कोर्ट के थ्रू निकलेगी, लेकिन निकालने पे मजबूर तो होंगे ही। अगर मैं बीपीएससी की बात करूँ आपकी, देखिए बीपीएससी के लिए स्टेट होगा। और अगर आप लोग, हम भी चाहते हैं कि भाई पहले स्टेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे जिनका स्टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है। और अगर एस्टेट नहीं निकलता है तो मतलब कि फिर पद खाली भी चले जाते हैं, बहुत सारे पद। तो देखिए स्टेट कराना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप लोगों को और हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, वहाँ के इसके लिए धरना प्रदर्शन करने पड़ेगा। जल्दी निकालिए, देखिए निकालना तो है ही, अभी बहुत जल्द निकलने वाला है। तो देखिए केवीएस के इतने पद खाली है और एनवीएस के इतने पद खाली है। देखिए नोटिफिकेशन, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आप नोटिफिकेशन को, बल्कि ऐसा होना चाहिए, नोटिफिकेशन आ गया, अरे बहुत अच्छी बात है नोटिफिकेशन आ गया, ले भाई हमारी तो तैयारी पूरी है, हम तो अब छाप देंगे पेपर में जाके, है ना। मतलब पेपर को आपसे डरना चाहिए ना कि आप पेपर से डरो। तो अपनी तैयारी इतनी अच्छी पहले से ही करके रखिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए भाई। पता लगे कि नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर 1 महीने में पेपर कर देते हैं, 1 महीने में भर्ती कर देते हैं, फिर पता ही है आपको एकदम से होता है सब कुछ जब भर्ती आ जाती है। तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम आपका खत्म हो जाता है, डाउनफॉल एक तरीके से वहीं से शुरू हो जाता है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते ही आपको ये लगता है कि भाई ले ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, पूरा कंप्लीट सिलेबस मेरा पड़ा हुआ है, मैं किस किस की तैयारी करूँ। अगर मान के चलिए आपकी केवीएस आ गया, आप कहेंगे मेरी तो सीडीपी भी बचा हुआ है, मेरा सब्जेक्ट भी बचा हुआ है, मेरी तो जीके जीएस में ही मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो ना, देखिए आप
70-80% अपनी तैयारी पहले से ही करके रखिए, फिर सिर्फ रिवीजन कीजिए। नोटिफिकेशन आता इसलिए है कि भाई अब आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन कीजिए। उस टाइम पे सिर्फ मॉक लगाइए, 1 महीना सिर्फ मॉक लगाइए, कंप्लीट रिवीजन करके आप पेपर दे के आइए। तो नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो भाई हमारा चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए हम अभी आपको मैं बता देती हूँ, 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ और 6 बजे मैं आके स्टेट के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग करा रही हूँ, फिर सीटेट भी करा रही हूँ, केवीएस का भी अभी स्टार्ट कराने वाली हूँ, क्योंकि भाई पहले से ही आप अपनी तैयारी करके रखिए। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी कीजिए और रैंकर्स टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।